हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर की। ठीक है, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से। यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी प्रैक्टिस बुक आपको लेनी है ग्रामर की, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे लेवल की हो जाए। यानी कि मैं तो ये मानती हूँ कि आपका जो लेवल है पढ़ने का वो इतना अच्छा हो जाए कि आरपीएससी क्या कोई भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट से आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाए। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगी, साथ ही आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, किस टीचर से आप पढ़ सकते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बारीकी से आपको समझाते हैं और बहुत अब आप पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये जो सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी तो मुझे भी लिटरेचर ना के बराबर आता था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ, मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, लेकिन अब मेरा लिटरेचर बहुत अच्छा है। आप मेरे से मुजवा नहीं पूछ सकते हैं। हर जो भी मेरा सिलेबस का एक एक राइटर मुझे याद है कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन से टर्म मेरे सब्जेक्ट में पूछी गई हैं या फिर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ने से किया है, ये सब मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की है। एक भी दिन मैंने अपना मिस नहीं किया है, ना तो क्लास और ना ही मैंने जो मेरे पास बुक है सेकंड ग्रेड की वो मैंने रेगुलर पढ़ी है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो बच्चे सेकंड ग्रेड इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बात कर लेते हैं कि हम सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर। देखिए, हमारी यही प्रॉब्लम होती है कि ग्रामर तो हमारी हो जाती है लेकिन लिटरेचर हमें बहुत कम समझ में आती है, क्योंकि एक तो उसमें वर्ड ऐसे होते हैं कि उनका हमें मीनिंग ही नहीं पता होता क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इंटर क्लास तक जब हम पढ़ते हैं तो इतना टफ इंग्लिश नहीं होती, लेकिन ग्रेजुएशन में आते हैं तो वहां पे ये सब चीज हम पे पूछी जाती है ना, वहां पे हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन वहां पे हम इतना ध्यान कहाँ देते हैं कि इतने अच्छे से हम इंग्लिश पढ़ पाए। अगर वहां पे हमने ध्यान दिया होता तो आज हमें परेशानी थोड़ी ना होती। वही प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम पे तो हमें पता नहीं होता ना कि आने वाले टाइम में हमें करना क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको लिटरेचर की बुक बताऊंगी कि लिटरेचर की आपको कौन सी बुक पढ़नी है, साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि किस टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस टीचर से आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए, यदि आप वहां से पढ़ेंगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट से आपके कई और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, देखिए मेरे पास ये बुक है। ये थोड़ा ज्यादा मतलब डेली यूज होने की वजह से अब देखिए आप इसकी हालत ऐसी हो गई है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने इसे कितनी बार पढ़ा होगा। सच बताऊं तो मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने इसे कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। लगभग 7-8 महीने से मैं इसे लगातार पढ़ रही हूँ। जैसे ही एक बार पढ़ने के बाद खत्म हो जाती है फिर दोबारा से मैं इसे पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब तो मुझे मुझे नहीं लगता कि इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा हो कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये मैंने काफी बार मैं पढ़ चुकी हूँ। तो आपको ये बुक लेनी है और ये डॉक्टर अशोक शर्मा सर की बुक है। ठीक है, उनका अपना चैनल भी है। अगर आपको जैसे कोई भी लिटरेचर का टॉपिक पढ़ना है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब पर डाल देना उस टॉपिक को, आप पीछे लिख देना बाय डॉक्टर अशोक शर्मा सर, तो वो निकल के आ जाएगा, आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको कौन सी बुक खरीदनी है? ये लिटरेचर की बुक खरीदनी है, ये लिटरेचर की बुक खरीदनी है। और इससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी मैटर इसमें दिया हुआ है वो बहुत है, क्योंकि हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, हम 4-5 बुक ले लेते हैं। एक ये बुक आप ले आओगे, साथ में कोई और भी ले आओगे, साथ में कोई और भी ले आओगे, 4 दिन ये बुक पढ़ोगे, 4 दिन ये बुक पढ़ोगे और 4 दिन वो दूसरी बुक पढ़ोगे। इससे क्या है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। यदि हम एक ही बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो वो चीजें हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। और यही मेरे साथ हुआ है। स्टार्टिंग में तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बता रही हूँ कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि लैंग्वेज बहुत टफ लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू हुआ तो सब कुछ जो है याद होना शुरू हो गया। तो आप भी इसको रेगुलर पढ़ें, इस वाली बुक को। यदि अभी तक नहीं परचेज करिए तो आप कर लेना। ठीक है, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो मुझे नहीं पता ये कहाँ पे मिलेगी, वैसे मैंने तो इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ठीक है, तो आप वहां पे अपने आसपास जो भी
बुक स्टोर है वहां से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जो डॉक्टर अशोक शर्मा सर है उन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि बुक कहाँ से मिलेगी। ठीक है, यानी कि आप उनको पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल की थी तो तब उन्होंने मुझे यही बताया था कि आप पेमेंट कर दीजिए और बुक आपके यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो दूसरी बुक है मेरी, ये तो इसमें क्या है, इसमें आपको मेजर लिटरेरी मोमेंट मिलेंगे, है ना, जो हमारे लिटरेरी पीरियड है ना, जो लिटरेरी टर्म है, टर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच, ये सब चीज इसमें मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपको इस बुक में मिलेंगी, मेजर लिटरेरी मूवमेंट, हमारे पीरियड्स होती हैं, जो हमारे इंडियन राइटर हैं वो इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के, और फिगर ऑफ स्पीच आपको मिल जाएगी, और जैसे कि मेजर लिटरेरी टर्म, ठीक है, मेजर लिटरेरी टर्म से ओड, इलीजी, सोनेट, ये सब चीजें ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये सेकंड ग्रेड का आपका पूरा सिलेबस कवर करती है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि इस बुक से अलग हो। ठीक है, दूसरी है हमारी विनर इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, ये भी डॉक्टर अशोक शर्मा सर की है, और इसमें आपको प्रिंसिपल, अप्रोच एंड मेथड, जैसे जो भी मेथड हमसे इंग्लिश के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट मेथड हो, स्ट्रक्चर मेथड हो, सीएलटी हो, कोई भी ग्रामर मेथड हो, और जो भी सिलेबस है सेकंड ग्रेड का, वो सारा ये दोनों बुक हमारा लिटरेचर का कंप्लीट कर देती है। उसके बाद बचती है हमारी इंग्लिश ग्रामर। अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ करें? देखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी, यानी आपको पता नहीं है, तो आप पहले पढ़ सकते हैं किसी टीचर से। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डॉक्टर अशोक शर्मा सर से पढ़ें, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए, मैं उनको जानती नहीं हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, वो राजस्थान से हैं। ठीक है, और सिर्फ बस ये है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपनी ग्रामर को अच्छा किया है, को अच्छा किया है, तो आप भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर अशोक शर्मा सर के चैनल पर जाएंगे, वहां आपको लगभग 186 वीडियो आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए मिल जाएगी। हर एक क्वेश्चन को आप बहुत डिटेल से वो पढ़ाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे कि आप एक एक पार्ट तो सेंटेंस का बता दोगे कि इसमें वर्ब कौन सी है, एडवर्ब कौन सी है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सी है, हर एक का वर्ड आपको एकदम अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच, आपको अपना टॉपिक पढ़ना, डालिए पार्ट ऑफ स्पीच बाय डॉक्टर अशोक शर्मा सर, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। एक दिन में तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतनी सारी वीडियो मिल जाएंगी पार्ट ऑफ स्पीच पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उन्हीं की बुक है मेरे पास, विनर ग्रामर। ठीक है, ये अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे पास आई है, तो इसलिए आपको नहीं दिख रही है, वरना इसकी हालत भी ऐसी मिलती, देखना आपको ज्यादा ऐसे हो गया, पता ना कितने पुरानी बुक है, क्योंकि परमानेंट मेरे पास ही रहती है, डेली सुबह मॉर्निंग में उठकर यही पढ़ती हूँ। ठीक है, उसके बाद है ये, इसमें क्या है, पहले तो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उससे क्या है, आपको अपने सिलेबस का, आपको अपने आने वाले एग्जाम का आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें मिलती है प्रैक्टिस, जो डॉक्टर अशोक शर्मा सर की खुद बनाई हुई है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि नहीं आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, अच्छा खासा लेवल रहता है इसमें, जो इनके क्वेश्चन है, यानी कि मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद इस बुक से अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम इंग्लिश से है कि आपका नंबर ना आए। देखिए, करना क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लिटरेचर टफ होता है, मैं मानती हूँ कि टफ होता है लिटरेचर, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम रेगुलर पढ़ाई करते हैं किसी चीज को, हम ये मान लेते हैं कि मुझे ये पढ़ना है। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने पहली वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग में जब मैंने बुक खरीदी थी, अभी लाइट चली गई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये बुक खरीदी थी तो मैंने इसको वापस कर दिया था। ठीक है, कि आपने अभी तक भी ये बुक नहीं मंगवाई है तो आप मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। देखिए, जिन बच्चों ने संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी में अप्लाई किया है, आप सभी को पता है, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। देखिए, तैयारी तो आपको काफी टाइम पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब छोटा मोटा पेपर होता है, सेकंड ग्रेड का काफी अच्छे लेवल का एग्जाम आता है। फर्स्ट पेपर को भी हमें समय देना होता है, और सेकंड पेपर भी अपने आप में काफी बड़ा है, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। इंग्लिश की बात करें तो लिटरेचर पढ़नी होती है, टीचिंग मेथड पढ़ने होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती है। और ग्रामर, ग्रामर का आपको पता है, ग्रामर के लिए हमें प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए। अगर यदि हम इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम चीजें भूल जाते हैं। यानी कि यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और उसे एक बार पढ़ने के बाद आप छोड़ देंगे, तो कुछ समय बाद वो वाली चीजें आपकी
खत्म हो जाएंगी, यानी कि उन चीजों को आप भूल जाओगे। तो आपको क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट होते हैं वो लीजिए, और आप ना कोशिश करना। देखो अब स्टार्ट, पहले मैं कैसे पढ़ती थी, पहले तो मैं जैसे इसमें से एक टॉपिक लिया पढ़ लिया, ठीक है बस। अब मैं क्या करती हूँ, अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जिसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैं 10 क्वेश्चन लेती हूँ, डेली के 10। अब आप देखना डेली का कितना पढ़ती हूँ, 10 क्वेश्चन, जो भी उनके चारों ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अभी मैं ना आपको क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें बेन जॉनसन, शेक्सपियर, ड्रायडन और पोप के बारे में दे रखा है, ठीक है। यानी कि कोई बुक का नाम है और इन चारों में से किसी एक की है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये पढ़ूंगी कि ये जो चारों मतलब राइटर हैं, इंग्लिश लिटरेचर राइटर हैं, किस पीरियड से संबंधित है, इनकी कौन कौन सी बुक है। जैसे कोई मान लिया कोई न्यू क्लासिकल एज से रिलेटेड है, जैसे मान लिया मैं पोप के बारे में बात कर रही हूँ, अलेक्जेंडर पोप के बारे में, तो फिर मैं पूरी नॉलेज मतलब पूरा पढ़ूंगी कि अलेक्जेंडर पोप रिलेटेड रिलेटेड न्यू क्लासिकल एज कितने से कितने की, ऐसे लिखूंगी। उसके बाद फिर इनकी जितनी भी पोएम है ना, वो सारी लिखूंगी। तो एक साथ मेरे कितने कितने जो वो राइटर तैयार हो गए, 4, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एक राइट मतलब आप ये चारों तो एक ही उसके हो गया ना, होता है इनकी एज अलग अलग होती है, कोई रिनेसेंस से रिलेटेड होता है, कोई न्यू क्लासिकल से होता है, कोई विक्टोरिया एज से होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, 10 क्वेश्चन लेने हैं स्टार्टिंग में। तो पहले तब ये सब आप बाद में करेंगे जब आपका पहले से सब चीजें तैयार होंगी, ठीक है। जब आपका सारा कुछ तैयार होगा अच्छे से, तब ये वाला मतलब आप रूटीन फॉलो करना, ये आप 10 क्वेश्चन लेना और फिर 10 के बारे में सारी नॉलेज लेना, क्योंकि तब आप जल्दी पढ़ पाओगे। वरना तो वो है ना राइटर इंग्लिश के, उनके बारे में ही पढ़े। जैसे तरुदत्त के बारे में कोई पोएम का नाम है तरुदत्त का, ठीक है, उसके और 3 ऑप्शन और भी दे रखे हैं, तो फिर एक दिन में 4 राइटर तैयार होगे ना। अगर हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सारा रिवीजन एक दिन में हो जाएगा हमारा। लेकिन हमें क्या करना है, वहां पे मैं सिर्फ जिस राइटर के बारे में पूछा है उसी राइटर के बारे में पढ़ती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे। और जब मुझे नहीं समझ में आता तो फिर मैं यूट्यूब से भी पढ़ लेती हूँ, वहां पे भी जो डॉक्टर अशोक शर्मा सर है उन्होंने समझाया हुआ है, ठीक है। कुछ राइटरों को समझाया हुआ है, क्योंकि शायद बाकी क्लास तो उनकी पेड है, उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस बुक से पढ़ती हूँ तो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। और साथ में ये मेथड्स वाली बुक है, तो ये 3 बुक आप जरूर जरूर बाय कर लेना, ठीक है। क्या करना है आपको, ये तीनों बुक आपको जरूर खरीदनी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की आपको करनी है, इसलिए आपको इन बुकों की जरूरत तो पड़ेगी। देखिए मार्केट में बुक बहुत है, वो अलग अलग प्रकाशन की बुक आपको मिल जाएंगी। अब उनका तो मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने वैसे भी देखा है, लक्ष्य की बुक मेरे पास रही है, उसको भी मैंने देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इंग्लिश के लिए इन तीनों बुकों से बेस्ट कोई बुक होगी। रियल में ये बेस्ट बुक है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप एक बार जाके वहां पे पढ़ के देखना, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं कितना सच बोल रही हूँ और कितना झूठ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।